बगल में इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान संतोष कुमार उपाध्याय जी, आप प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। आपका निवास स्थान सिकरारा ब्लॉक के शेरवा गांव में है। आप जौनपुर जिले के संघ की दृष्टि से आप जिला संपर्क प्रमुख के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। एकल गीत अमृत वचन के पश्चात आपका हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। अपने कार्य की इतनी प्रगति होगी, कभी जगत गुरु कहलाने वाले इस पवित्र ध्वज के सामने एक बार पुनः संसार नतमस्तक हो जाए, इसके चरणों में अपने जीवन की भेंट चढ़ाकर इसकी पूजा करने के लिए बाध्य हो जाए। यही आकांक्षा, यही आवेश अपने अंतःकरण में उत्पन्न हो। परम पूज्य श्री गुरु जी, गुरु पूजन गीत है। विश्व गुरु तो अर्चन में भेंट अर्पण क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। प्राची की अरुणिमा छटा है, यज्ञ की आभा विभा है, अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है, दीप दर्शन क्या करें। वेद की पावन ऋचा से आज तक जो राग पूजे, वंदना की इन स्वरों में तुक्ष बंधन क्या करें। राम से अवतार आए, कर्म में जीवन चढ़ाए, अजिर तन मन तेरा चलाए, और अर्चन क्या करें। पत्र फल और पुष्प जल से, भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल पिपल से आज आराधन क्या करें। सूचना है, आप कार्यक्रम जितना समय चलेगा 1 घंटे 2 घंटे, उसमें समय अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, बात नहीं करेंगे। परम पवित्र भगवत आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, और आज इस समर्पण कार्यक्रम में उपस्थित हुए आदमी सर्वप्रथम आप सभी को इस समर्पण उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी आज गुरु पूजन उत्सव पर यहाँ पर एकत्रित आए हैं। गुरु पूजन उत्सव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पहली बार नहीं है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है अपने भारतवर्ष में आदिकाल से चली आ रही है। अपने यहाँ कहा गया है, गुरु जो होता है हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाता है और जीवन के सभी मान बिंदुओं पर हमारा मार्गदर्शन करता है। जिसे आता है कि यहाँ पे गुरु कौन है। हम सभी इस परम पवित्र भगवत ध्वज को देखते हैं, एक तत्व है, जबकि अपने यहाँ एक प्रचलित है कि गुरु सजीव होता है, बोलने वाला गुरु होता है। प्रतीक गुरु कुछ उदाहरण स्वरूप केवल मिलते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जब प्रतीक की चर्चा करते हैं, महाभारत का वो समय याद आता है जिस समय एक छोटा सा भील का बालक द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि गुरु जी, मुझे आपका शिष्य बन के धनुर्विद्या सीखना। गुरु द्रोणाचार्य भी बंधन में बंधे हुए हैं। उनका बंधन है कि केवल राजपुत्रों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दे सकते थे। वो भी भेद का बालक था, जिसका नाम सभी जानते हैं, एकलव्य। वो मन में ठान लेता है गुरु को अब ही मिले। आता है मन में, गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाता है और उसी प्रतिमा के सामने अपना युद्ध का धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। कालांतर में हम देखते हैं कुछ समय पश्चात गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वनगमन पे करते हुए आते हैं। उनके साथ एक कुत्ता रहता है। उसे एक गंदे कुचले बालक को देखकर भौंकने लगता है। वही बालक उस कुत्ते को मुंह पर इतने बाणों से भर दिया, लेकिन खासियत इस बात की रही, उसके मुंह से एक रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। वो कुत्ता मुंह बंद करके जाता है। देखते हैं गुरु द्रोणाचार्य अचंभित होते हैं, अर्जुन अचंभित होते हैं, कितना धर्मधारी, ऐसा धर्मधारी है कब। आते हैं, कुत्ता के पीछे पीछे आते हैं, देखते हैं वो बालक रहता है। पूछते हैं कि कहाँ पे विद्या सीखी। इशारा करता है कि गुरु जी से। द्रोणाचार्य की तरफ इशारा करता है, गुरु जी ने सिखाया।
उन्होंने कहा हम तो नहीं सिखाए कि आपकी मूर्ति के सामने, आपको याद होगा हमने आपसे दीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन आपने मना करने के बाद हम आपके प्रतीक को गुरु मानकर अभ्यास किए। उसी प्रकार हम सभी स्वयंसेवक प्रतिदिन इस परम पवित्र भगवत ध्वज को, जो तत्व है, जो संकेत है, 1 घंटे की साधना के माध्यम से प्रतिदिन अपना अभ्यास करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 19 से 25 में स्थापना होती है। अभी जो एक चित्र देख रहे हैं, परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम टिकेकर 1889 में नागपुर के विदर्भ क्षेत्र में आपका जन्म होता है और बहुत ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। किसी तरह से पुरोहिती की 6 भाई बहन थे, किसी तरह पुरोहिती का कर्म करके परिवार का भोजन चलता था किसी तरह से। कालांतर में यह बालक विद्या आरंभ करता है और एक छोटी सी घटना आती है जिससे पता चलता है कि बाल्यकाल से इस बालक के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम कैसा था। कक्षा 8वीं का विद्यार्थी, उस समय महारानी एलिजाबेथ का जन्म दिवस मनाया जाता है विद्यालय में। क्रिश्चियन विद्यालय था जहाँ पढ़ते थे। जन्म दिवस मनाया जाता है, सबको मिष्ठान वितरित किया जाता है, लेकिन यह बालक उस मिठाई को डब्बे को लेकर रखता है और बाद में निकलते समय डस्टबिन में डाल के निकल जाता है। बाद में लोग पूछते हैं वैसा क्यों किया। बड़ा सुंदर जवाब देता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस ग्राम ने, जिस राज्य ने हमको इतने वर्षों से गुलाम बना रखा है, हम उसके जन्म दिवस के अवसर पर मिठाई कैसे खा सकते हैं। कालांतर में यही बालक 1914 में MBBS की डिग्री पढ़ाई पूरी करता है। MBBS की डिग्री पढ़ाई पूरी करता है और उस समय भारतवर्ष में लगभग 70 MBBS डॉक्टर थे। चाहता है डॉक्टर साहब चाहते तो चिकित्सक अपना पेशा शुरू करके एक अच्छा हॉस्पिटल तक डाल के व्यवसाय करते, अपना जो चिकित्सा का व्यवसाय था अपना करते, लेकिन मन में पीड़ा कुछ और थी। पीड़ा यह थी कि हमारा देश गुलाम है और उस समय आज़ादी का आंदोलन प्रारंभ हो गए, शुरू हो गए और डॉक्टर साहब को ये था कि हमारा देश आज़ाद होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई चल रही है, देश आज़ाद होना है, लेकिन क्या यह आज़ादी लंबे समय तक पुनः बरकरार रह सकती है। विगत समय में हम देखते हैं कि हम 5 से 70 ईसा पूर्व से ही गुलाम हैं, हजारों वर्षों तक हम गुलाम रहे। डॉक्टर साहब अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि हिंदू समाज आखिर इतना पराक्रमी, वीर, समर्पण करता होते हुए हजारों वर्षों तक गुलाम कैसे रहा। बात ध्यान में आती है केवल एक ही बात कि अपने समाज का संगठित नहीं होना। हिंदू समाज जो है संगठित नहीं रहा। हिंदुओं के विषय में कहा जाता था कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। यही से एक जन्म होता है उनके मन में कि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो केवल हिंदुओं के लिए काम करेगा, हिंदू समाज का संगठन का कार्य करेगा। समाज का संगठन करते करते कुछ समय तक अनुशीलन समिति जो थी अपनी कलकत्ता की एक प्रसिद्ध कार्यक्रम संस्था है, कोकेन के नाम से छद्म रूप से एक बम बनाने का भी कार्य किया करते थे। कालांतर में विदर्भ के कांग्रेस के महामंत्री भी रहे, लेकिन पीड़ा वहीं बरकरार थी कि देश पुनः गुलाम न होने पाए। आज़ादी के बाद देश पुनः गुलाम न होने पाए। 19 से 25 में यही भाव लेके नागपुर के मोहिते के वाड़ा स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 4-5 छोटे छोटे बाल स्वयंसेवकों के साथ करते हैं। बाद में विषय आता है कि जिसे अपने हिंदू समाज में गुरु शिष्य की परंपरा रही है। इसी परंपरा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने ये सोच के किया कि अपने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई गुरु होना चाहिए। विचार होता है कि अपना संघ का गुरु कौन होगा, तो विचार होता है कि किसी व्यक्ति को, किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप संघ के संस्थापक हैं, आप गुरु हो जाइए। किसी ने कहा शिवाजी हमारे आराध्य हैं, वो गुरु हो जाए। जगदम्बा हम बजरंग बली की मूर्ति लगा कर अभ्यास करते हैं, हमारे गुरु बजरंग बली होंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ही खासियत है कि कोई भी कार्य अकेले नहीं करते, कोई व्यक्ति कोई निर्णय अकेले नहीं लेता। एक बैठक होती है, डॉक्टर साहब भी उपस्थित रहते हैं बैठक में, विषय निकल जाता है कि किसी व्यक्ति को बनाया जाए। व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के किसी भी मोड़ पे निर्विकार नहीं रह सकता, कोई न कोई दोष आता है। हम अपने समाज में ऋषि विश्वामित्र को देखते हैं, प्रतिष्ठित संत परंपरा से उनके भी मन में
एक बार एक अहम आ गया तो हम त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेजेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो होता है उसके अंदर 2 आना शौक है। ये सब को ध्यान में रखते हुए 1928 में इस परम पवित्र भगवान जो अपना अनादिकाल से हिंदू समाज का मार्गदर्शन करता चला है, अगर हम रामायण काल को ध्यान में रखते हैं तो उस राम के रथ पर यही परम पवित्र भगवत अपने समाज को मार्गदर्शन कर रहा है। महाभारत काल जाते हैं अर्जुन के रथ पे यही परम पवित्र भगवत हमारे समाज का हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। बाद में शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को भी यही ध्वज प्रदान किया और शिवाजी आजीवन उसी ध्वज की तरह विधर्मियों से युद्ध करते रहे और हिंदू पद पातशाही की स्थापना इसी परम पवित्र भगवत ध्वज की नीचे। हम सभी जानते हैं कि अपना देश जो हजारों वर्षों तक विधर्मियों से गुलाम है। आखिर क्या ऐसा कारण था कि हम हजारों वर्ष गुलाम रहने के बाद फिर उठ के खड़े, आज वर्तमान में देखते हैं फिर उठ के खड़े हुए विश्व में हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ बात रही होगी कि गीत आता है मिल गए यूनान मिस्र रोम, जहाँ से कुछ बात तो है हस्ती हमारी मिट्टी में। क्या ऐसा कारण है? कारण देखने से अवलोकन करने से पता चलता है कि किसी भी देश की उन्नति में 2 चीज़, उसकी संस्कृति और राष्ट्र का जीवन मूल्य कैसा होना चाहिए, ये हमें ध्यान में आता है। जीवन मूल्य अपने समाज का कैसा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण और श्री रामचंद्र का हम देखते हैं, जिस समय माता कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास, राम सहर्ष स्वीकार करके वन पहुंचे, लेकिन उस समय की जो उनकी सेना थी, उनकी प्रजा थी, एकदम बिल्कुल उनके पक्ष में इस निर्णय नहीं थी कि राम बने। राम चाहते तो उस समय विद्रोह कर सकते, विद्रोह करके अयोध्या के राजा बन सकते, लेकिन उन्हें भारत की जो संस्कृति है, जो अपने समाज का मूल्य है, जो अपने समाज का जीवन मूल्य था, उसको स्थापित करने का प्रयास किया कि पिता द्वारा कहा गया दिया गया वरदान हम पूरा करें। उसी तरह अपने छोटे भाई भरत का उदाहरण देखते हैं। जब भरत से वापस आते हैं, हम यहाँ से देखते हैं पिताजी गुजर गए, बड़े भैया वन चले गए, जाते हैं मानने नहीं मानते तो लौट जाते हैं, उनकी खड़ाऊ ले जाते हैं और एक वर्ष पहन के 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में प्रभु श्री राम के चरणपादिका की सहाय 14 वर्ष तक अयोध्या का राज किया। ये था हमारे जीवन का मूल्य, ये थी भारत की संस्कृति। यही 2 कारण है संस्कृति और जीवन मूल्य का, जिससे हमारा देश इतने वर्षों तक गुलाम रहने, विधर्मियों से गुलाम, हजारों वर्षों तक हम मुंबई में गुलाम रहे, 250 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन 1947 आज़ादी के बाद हम पुनः उठ के और पुनः विश्व हिंदू के बनने के पथ पर खड़े सब अपना परम पवित्र भगवत ध्वज को 2 रंगों से मिलकर बना है। एक लाल रंग है, दूसरा पीला रंग है। लाल रंग अपने यहाँ शौर्य का प्रतीक होता है, ये वीरता का प्रतीक है, और पीला रंग जो है त्याग का प्रतीक है। अपने देश में हमारा परंपरा बहुत हुई, लेकिन वीरता की कमी नहीं थी। हम महाभारत काल में देखते हैं कि जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश में वीरता की कमी कैसे हो सकती है। हम कितने वीर होते हुए भी हम कालांतर में हजारों वर्षों तक जाएंगे। अपने देश का त्याग कैसा हो। पन्नाधार को हम याद करते हैं, पन्नाधार को पढ़े हैं, सभी ने पन्नाधार को पढ़ा है। मेवाड़ी की उदासी, जिसने राणा उदय को बचाने के लिए अपने छोटे 8 साल के बच्चे चंदन की तरफ दरवाजे की तरफ घूंघट के नीचे से दांतों तले अंगुली दबा के कैसी मार आई है, अपने ही पुत्र की तरफ इशारा करती है कि राणा उदय वहाँ सोया है और अपने ही सामने अपने पुत्र को इस मात्र भूमि पर बल चढ़ावा देंगे। ऐसा क्या रहा है अपने देश में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना के बाद से केवल एक ही कार्य कर रहा है, व्यक्ति का निर्माण। शाखा लगती है, एक ही कार्य होता है, हम व्यक्ति का निर्माण करें।
व्यक्ति ऐसा होगा जो राष्ट्र जीवन में, समाज जीवन में एक आदर्श स्थापित करने वाला है। शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक घंटे का जो अभ्यास होता है, शारीरिक का, बौद्धिक का अभ्यास होता है, इससे हम भी उस समय पहले पहले खेल खेला करते थे। खेल खेलते समय पैर जमाते थे, धक्का देता था और नारा लगाते थे कश्मीर खाना। इसी शाखा से निकला हुआ स्वयंसेवक देश के सम्मानित, सबसे बड़े सम्मानित पद पर बैठता है और उसने इस बात को सिद्ध कर दिया 370 हटा के कि देश कश्मीर जो है भारत का अभिन्न। ऐसा व्यक्ति का निर्माण इस शाखा के द्वारा अभी 1925 से 2025 चल रहा है। हम संघ की शताब्दी वर्ष मनाते हैं। संघ लगभग 100 वर्ष का होने लगा। इन 100 वर्षों में जो अपना समर्पण रहा है, 6 पीढ़ियाँ हमारी समर्पित हो गई। 6 पीढ़ी इस राष्ट्र के नाम समर्पित हो गई। आने वाले समय में अभी विजयदशमी से हम सभी जो अपना संघ का एक उद्देश्य है, पंचप्रण का काम, पंच परिवर्तन का काम करते हैं। कुटुंब प्रबंधन का, पर्यावरण का, सामाजिक समरसता का, स्वदेशी का, कोई नागरिक कर्तव्य, 5 ऐसे कार्य संघ ने अपने हाथ में लिया जो समाज तक ले गया। कुटुंब प्रबंधन का जो विषय आता है तो हम सभी देखते हैं, हमारा जीवन जो रहा है, हमारा अभी एक आध 2 पीढ़ी पीछे जब हम जाते हैं, अवलोकन करते हैं, हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। और कुछ ही समय में हम देखते हैं हम एकल परिवार के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जब हम अपने परिवार से करते चले जा रहे हैं तो अपने समाज को हम क्या दे पाएंगे, समाज को देने क्या जा रहे हैं। यही स्थिति होगी अमेरिका की। आज 78% बच्चे फादरलेस, बिना पिता के, पिता नहीं, शादी होती है 1 साल बाद उनका तलाक हो जाता है, दूसरी शादी होती है, दूसरे बच्चे। यही स्थिति जो पाश्चात्य संस्कृति हम अपनाते चले जा रहे हैं, यही स्थिति भारतवर्ष में भी होने जा रहा है। अभी हम सभी इस आग्रह के साथ अभी अपना 2 अक्टूबर को संघ का शताब्दी वर्ष प्रारंभ किया है। 2 अक्टूबर को संघ का पहला कार्यक्रम एकत्रीकरण, गणवेश में एकत्रीकरण और पथ संचलन। आशा है कि हम जितने लोग बैठे सभी लोग कुछ न कुछ प्रयास करें। इसी स्थान पर जो अपना प्राथमिक विद्यालय का स्थान है, यहीं पे उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में यहाँ से लगभग 2 से 3 से जितना गणवेश बन सकते हैं, एक संचलन, एक शक्ति का प्रदर्शन है कि हिंदू समाज जागृत हो रहा है। और इसी के साथ हम भारत को पुनः परम वैभव तक ले जाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात जिन बंधुओं का पूजन शेष है याद नहीं करना। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि 2 मिनट आशीर्वाद वचन देते हुए कार्यक्रम को समापन सावधान प्रतिष्ठा अपने स्थान पर। प्रार्थना होगी। प्रार्थना गच्छा प्रार्थना दक्षिण। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे,
सुखम वर्धितोऽहम् मया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामासितां देहि तत्पूर्ते शुभामाशिषं देहि तत्पूर्ते अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगतेन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये स्वयं स्वीकृतं न सुखं कार्ये समुत्कर सनिश्रेयसैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुग्रम् परम साधनं नाम वीर्याव्रतम् परं साधनं नाम वीराव्रतम् तदन्तस्फुरत्वच्छ्वादेयनिष्ठा तदन्तस्प्रत्यक्षयाधेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागरतुति प्राणिशम् हृदन्तर्प्रजागरतीप्रानिशम् विजयत्री च न संहिता कार्यशक्ति विजेत्री च न संगता कार्यशक्ति विधायात्मधर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्येतु मे तत्स्वराष्ट्रम् परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासिता ते विषम् समर्था भवत्वासि साते विषम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। युति प्रणाम 1 2 3 संघ वीर की आज्ञा पे आप सब दाहिने मुड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, तब स्थान करेंगे। संघ वीर ऊपर भी बढ़ जाए बस। जल ग्रहण करो। ये बताइए